ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं स्मिथ कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी सिविल सेवा में आना चाहते हैं, सिविल सेवक बनना चाहते हैं, यूपीएससी एस्पेरेंट्स हैं, या फिर जिनका ख्वाब, जिनका ड्रीम, जिनका सपना आईएएस बनने का है, जो कलेक्टर या डीएम बनना चाहते हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के द्वारा यह हमेशा क्वेरीज आ रहा था कि क्यों ना एक सीरीज बनाया जाए, हम यह जान पाएँ कि आखिर आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आईएएस कैसे बना जाता है, आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है। इसी को लेकर हम एक सीरीज देख रहे हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि नो योरसेल्फ, आप अपने आप को जानें कि आप सही में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने यूपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न और यूपीएससी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाना। आज हम इस सेकेंड पार्ट में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि मेक अ टाइम टेबल एंड प्लान। देखिए, यूपीएससी के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि यह एक लंबी जर्नी है, एक मैराथन है। इसमें 3-4 साल की कंसिस्टेंस वे में प्रिपरेशन चाहिए। इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। इन तमाम चीज़ों की इसमें आवश्यकता होती है। आप ऐसा नहीं कि कॉलेज के 3 महीने पहले पढ़ लिए और 10th 12th या कॉलेज में आप फर्स्ट डिवीजन पास कर गए, 60% एबव ले आए, चलो काम बन गया, हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए। नहीं, इसमें पछाड़ की नीति काम करते हैं। मान लीजिए 2021 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज का अगर आपने फॉर्म भरा होगा या इसके बारे में जानते होंगे, तो इसमें मात्र 712 वैकेंसी निकला है, मतलब 712 इसमें कह सकते हैं पद है। अब इसमें 712 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा, बाकी सबको फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि 60% से एबव ले आए तो फर्स्ट हो गया, 70% ले आए तो सिलेक्शन हो गया। नहीं, इसमें जो कैंडिडेट्स ऊपर से 712 रैंक के अंतर्गत आएगा उनका सिलेक्शन होगा, बाकी सबको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो सेकेंड पार्ट है वो है कि टाइम टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी तैयारी को लेकर, क्योंकि यह 2-3 साल की जर्नी होती है। 1-1.5 साल तो आपको प्रीवियस में ही तैयारी करना होगा, फिर जब प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक भी 1 साल होता है, तो मतलब मिनिमम तो 2 साल मानकर ही चले, और मैक्सिमम अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ ना हुआ, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, तो 3-4 साल मानकर चले। और यह 3-4 साल आपको जो है एकदम कंसिस्टेंट वे में आपको स्टडी करना होगा। आप हताश होंगे, निराश होंगे, बट जब आप एक बार टाइम टेबल बना लेंगे, जब आप एक बार प्लान बना लेंगे, तो आपको प्लान पे जो है एकदम स्टिक रहना है। और टाइम टेबल बनाने से स्ट्रेस भी कम होता है, और वो आप कह सकते हैं कि आपके अपने लक्ष्य को, आप अपने स्टडी जो मटेरियल्स है उसे पूरे कवर कर पाएंगे। तो जो भी आईएएस बनना चाहते हैं, जो भी कलेक्टर बनना चाहते हैं, जो भी डीएम बनना चाहते हैं, तो उसको नेसेसरी है, इट इज़ नेसेसरी टू बी लाइक एन ऑफिसर। अभी से ही, मतलब अगर आपने आज डिसीजन लिया कि भाई हमें कलेक्टर बनना है, अगर आपने अभी डिसीजन लिया कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमें सिविल सर्वेंट बनना है, हमें आईएएस बनना है, तो आज से ही, अभी से ही एक कलेक्टर की तरह अपना रुतबा बनाएं, एक डीएम की तरह डिसीजन लेना सीखें। अभी आपने डिसीजन लिया कि हमें आईएएस की तैयारी करना है, इट्स ऑल्सो बी अ डिसीजन ऑफ अ कलेक्टर, मतलब यह कलेक्टर का डिसीजन हो सकता है। देखिए, कलेक्टर बहुत बड़े निर्णय लेते हैं डीएम के पद पे बैठ के, ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार आप अपने अभी घर में बैठकर निर्णय लेके हमें आईएएस की तैयारी करना है। अब आईएएस की तरह सोचें। आईएएस आप तब नहीं बनते हैं जब आप इंटरव्यू हॉल में एग्जामिनेशन रिजल्ट निकलने के बाद क्वालिफाई करते हैं। नहीं, आप आईएएस तभी से बनना प्रारंभ कर देते हैं जब आप आईएएस के बारे में निर्णय ले लेते हैं कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, क्योंकि आपका एक एक डिसीजन जो है आपके फ्यूचर, आपके कैरियर, आपके गोल, आपके लक्ष्य को निर्धारित करती है। तो ये सही, ये कह सकते हैं स्वाभाविक सी बात है कि अभी से आप जो है आईएएस की तरफ बिहेव करें, आईएएस की तरफ डिसीजन लेना सीखें। और इसके साथ साथ मैंने पहले ही बताया कि यह वीडियो जो है रूटीन से संबंधित है, तो विद वेल ऑर्गेनाइज डेली रूटीन को बनाएं। मैं देखिए, आपने अगर वांछित माउंटेन मैन देखा, बहुत ही कह सकते हैं मोटिवेशनल मूवी है। इसमें क्या है, मांझी जो होते हैं वो एक बार में पहाड़ को नहीं तोड़ पाते, लेकिन करते क्या, छेनी हथौड़ी से थोड़ा 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 कर करके पूरे के पूरे पहाड़ में रास्ता निकाल देते हैं। तो ये उनकी लगन है, इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प के बाद कठिन परिश्रम का परिणाम है। ठीक उसी प्रकार अगर आप यूपीएससी में पहली बार आए हैं, और मुझे मालूम है कि आप तमाम बिगिनर्स हैं, तो इसके अगले क्लास में जब हम लोग सिलेबस वगैरह को डिस्कस करेंगे तो जानेंगे सिलेबस कितना वास्ट है। करेंट अफेयर में कहा जाता है अंडर द सन कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो हम जो है पूरे की पूरे करेंट अफेयर की कैसे तैयारी करेंगे, थोड़े थोड़े डेली न्यूज़पेपर पढ़ के, डेली समसामयिक घटनाओं के बारे में जान के डेली करेंट अफेयर की तैयारी करेंगे।
अब है कि हम जितनी स्टडी मटेरियल है, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, बेसिक बुक हैं, फिर स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, जितने भी लक्ष्मीकांत हो गया, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, जितनी भी बुक्स हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, तो तमाम बुक्स को आप कैसे कवर करेंगे? अब एक दिन में तो पढ़ेंगे नहीं, और अगर एक दिन लेंगे तो आपको कह सकते हैं इतना स्ट्रेस होगा, इतना बर्डन हो जाएगा कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप तमाम सिलेबस को डिवाइड करें। कब कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले ईयरली प्लान बना लें, उसे मंथली मतलब कन्वर्ट कर दें, मंथली को वीकली में कन्वर्ट करते हैं और वीकली को डेली में कन्वर्ट कर दें। इस प्रकार आप डेली बेसिस पे अगर प्लान को एक्सिक्यूट करते जाएंगे, उसका क्रियान्वयन करते जाएंगे, उसे बनाते जाएंगे और उसमें कह सकते हैं पूरा करते जाएंगे, तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये वीकली। अगर आप डेली का सिलेबस कंप्लीट किया तो डेली का सिलेबस मतलब वीकली का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अगर एक वीक का सिलेबस कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट वीक भी होगा। अब नेक्स्ट वीक कंप्लीट हुआ तो पूरे के पूरे 4 वीक मतलब मंथली सिलेबस कंप्लीट हुआ। मंथली सिलेबस कंप्लीट हुआ तो ईयरली सिलेबस कंप्लीट हुआ। और अगर ईयरली सिलेबस कंप्लीट हुआ तो ओवरऑल जो है हमारा IAS बनने का सफर जो है कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा का पूरा यूपीएससी और IAS का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो यह रणनीति बनाकर, यह टाइम टेबल बनाकर, यह स्ट्रेटेजी बनाकर, यह प्लान बनाकर आप जो है डेली रूटीन को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। और डेली रूटीन में इसलिए बताना आवश्यक समझता हूँ, कई बार जो है आप यूपीएससी की तैयारी में आप जो है बोरियत महसूस करेंगे, आपको पढ़ने का मूड नहीं है, चलो आज नहीं पढ़ेंगे, चलो आज दोस्तों के साथ गप्पे मार लेते हैं, चलो आज थोड़ा गर्लफ्रेंड के या बॉयफ्रेंड के साथ किटी पार्टी कर लेते हैं। नहीं, इससे IAS नहीं बना जाता, इससे कलेक्टर लोग नहीं बनते। आपको डिसीजन लेना है कि नहीं मुझे आज GS खत्म करनी है तो करनी है। देयर इज नो इफ्स एंड बट, कोई किंतु परंतु नहीं। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट। आपको एकदम स्ट्रिक्टली वे में जो आपने रूटीन बनाया है, क्योंकि ये रूटीन आपके द्वारा बनाया गया, आप किसी दूसरे का रूटीन कॉपी मत करना। आप अपने रूटीन को बनाएं, अपने रूटीन को फॉलो करें, और फॉलो ही नहीं करें बल्कि हर हालत में आप उसे पूरा करने का प्रयास करें, तभी आप जो है बाद में DM और कलेक्टर के पद तक पहुंच सकेंगे। और फिर कमिटमेंट के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, मैं बार बार विद्यार्थियों को कहता हूँ, हताशा हाथ लगेगी, आप निराश होंगे, आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत बार आपको उदास महसूस होगा, बहुत बार आपको लगेगा यार इतना सिलेबस है कैसे कंप्लीट होगा, बहुत बार आपको लगेगा एकदम चिड़चिड़ापन, यार एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। एक रूम में पैक होते होते ना कहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, आपको बहुत दोस्त जो है एकदम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एकदम बाइक पे घूम रहे होंगे, बहुत जो है शादी अटेंड कर रहे होंगे, बहुत जो है कह सकते हैं कि मूवी देखने जा रहे होंगे, बहुत जो है दोस्त खेल रहे होंगे। इन तमाम चीज़ों से दूर हट के आप एक रूम में बैठकर किताबों से जूझ रहे होंगे, किताब ही आपकी दुनिया होगी, तो उस वक्त आप जो है उदास होंगे, निराश होंगे, या कह सकते हैं कि आपको हताशा हाथ लगेगी। लेकिन आप जो है गिरकर फिर उठने की चेष्टा करें। आपको कह सकते हैं कि मूड भरे पढ़ने का ना करें, लेकिन आप यह रूटीन को देखें, अपने प्लान को देखें कि नहीं हमें पूरे के पूरे 1 साल में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर वह तभी कंप्लीट होगा जब हम डेली बेसिस पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे, अपने रूटीन को जो है स्ट्रिक्टली एडहर्ड करेंगे, इसका पालन करेंगे। तो देखिए, सेट ए कंफर्टेबल टाइम टेबल, हमेशा कंफर्टेबल टाइम टेबल को सेट करें बिफोर योर प्रिपरेशन। कोई भी प्रिपरेशन से पहले, मतलब यूपीएससी के कोई भी सिलेबस, कोई भी चाहे GS का अगर कंप्लीट करना हो, ऑप्शनल का कंप्लीट करना हो, या कोई भी टाइम टेबल बना, कंफर्टेबल कहने का मतलब है कि सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल कहने का मतलब है कि जो आपके द्वारा बनाया गया है, आपके अनुसार बनाया गया। अगर आपको रात को पढ़ने में अच्छा लगता है रात को पढ़ें, लेट नाइट स्टडी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग को मॉर्निंग में उठकर अच्छा पढ़ना लगता है, तो आप अपने इस अनुसार से टाइम टेबल बनाएं। और सबसे बड़ी बात है, टाइम टेबल आपका अपना होना चाहिए। किसी भी सीनियर्स का, जूनियर्स का, टॉपर्स का सिलेबस कंप्लीट ना करें। मैं आपको ये सिलेबस नहीं बताना जा रहा है कि 2 बजे ये पढ़े, 4 बजे ये पढ़े, 6 बजे नहीं। सिलेबस आपका अपना होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पे, आपके कह सकते हैं चॉइस और प्रायोरिटीज़ के आधार पे आप अपने सिलेबस और टाइम टेबल को एक कह सकते हैं कि अकॉर्डिंगली जो है उसे डिवाइड करें और फिर उसे टाइम टेबल में आप पुट करें। और उस टाइम टेबल को एक चार्ट या आप कह सकते हैं कि वॉलपेपर में आप उसे, या फिर व्हाइट बोर्ड में आप उसे चिपकाएं और वहाँ एकदम लिख दें कि यह आज का हमारा टाइम टेबल है। आज में हमें ये जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ना है, फिर आर्ट एंड कल्चर में कुछ पढ़ना है, एनवायरमेंट इकोलॉजी साइंस का IAS अकेडमी की पढ़नी, जो भी आपको पढ़ना है वो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएं। लेकिन उसको बनाने के बाद आप स्टिक टू इट। आपने एक बार टाइम टेबल बना लिया तो चाहे जो भी आए, भूकंप आए, बाढ़ आए, कह सकते हैं पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है हर हाल में। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता नहीं होगा, अगर आपने एक दिन का भी, एक दिन, इवन यू टेक अ लीप ऑफ सिंगल डेज, आपने अगर एक दिन का भी ले लिया ना,
गैप कि चलो आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेंगे, तो कल कभी नहीं आएगा और यह एक दिन का गैप आपका कई एक साल का गैप बन जाएगा। आप फिर बहाने बनाएंगे, चलो आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत समय है, अभी तो 1.5 साल बाकी है, अभी तो प्रीलिम्स तो जून में होगा या मेंस तो अभी 4 महीने बाकी है। नहीं, एक दिन का गैप मतलब बहुत दिनों का गैप, और जब एक बार बैकलॉग लग जाएगा तो आप प्रीवियस ना करंट अफेयर कंप्लीट कर पाएंगे ना न्यूज़पेपर पढ़। बहुत सारे मैं विद्यार्थियों को देखा हूँ, बोलते हैं कि भाई आपने तो शुरुआत में 1-2 महीना तो न्यूज़पेपर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस 2-2 और 3-3 न्यूज़पेपर 3-3 घंटे तक 4-4 घंटे तक लगे रहते हैं, पूरा एकदम करंट अफेयर छान मारते हैं, लेकिन 2-3 महीना आते आते तक एक न्यूज़पेपर द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पाते। थोक लग जाता है 10-10 दिन का, एक वीक। अच्छा चलो संडे को सब पढ़ लेंगे, अंत में होता क्या है कि उनका करंट अफेयर इनकम्प्लीट रहता है, वो कवर अप नहीं होता। तो मैं बार बार कहता हूँ, एक बार आपने कंफर्टेबल अपने अनुसार से टाइम टेबल बना लिया है तो यू हैव टू स्टिक टू इट एंड हार्डली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। किसी भी कीमत पर आपको अपने टाइम टेबल से स्टिक रहना है, आपने जो बना लिया है उसे फॉलो करना है और उसे एकदम पूरा करना है, बिकॉज आपको पूरे के पूरे सिलेबस को उतने दिनों में कंप्लीट करना है। तो मेकिंग अ टाइम टेबल इजी योर प्रिपरेशन। बेनिफिट क्या होगा टाइम टेबल बनाने का? इसका जो प्रिपरेशन होगा ये ईजीएस्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, वीकली, डेली बेसिस पे इसे डिवाइड कर दिया है। तो सिलेबस आप जब डिवाइड कर देंगे, पीसेस में आप डिवाइड कर देंगे, उसे कह सकते हैं टॉपिक्स वाइज आप डिवाइड करेंगे, तो आपके अंदर से कह सकते हैं कि एक स्ट्रेस जो है वह कम जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम जाएगा, चिंता कम जाएगा। और आप बस यह मानकर चलें कि अगर हमारा डेली सिलेबस कंप्लीट होते गया तो ओवरऑल सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ईज योर प्रिपरेशन, या आपके प्रिपरेशन को कह सकते हैं कि आसान बनाता है, हमारी रास्ता आप कह सकते हैं कि सुगम बनाता है, मंजिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, यह इस मार्ग को प्रशस्त करता है। तो मेक इट मोर स्ट्रीमलाइन, और यह इसमें कह सकते हैं कि हमारी तैयारी में धार देता है, स्ट्रीमलाइन करता है विद डेडलाइंस। और उसमें डेडलाइन फिक्स होता है कि एक सप्ताह में हमें पूरे के पूरे GS1 कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीक हमें GS2 पे फोकस करना है, नेक्स्ट वीक हमें GS3 पे फोकस करना है, नेक्स्ट वीक हमें GS4 पे फोकस करना है। तो इस प्रकार से अब जैसे हम आज हमें अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में चाहे आप कह सकते हैं कि सतीश चंद्र पढ़ें, बिपिन चंद्र पढ़ें या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ें। अब मान के चले कि चलो हम सतीश चंद्र पढ़ते हैं, आज हमें इसे पढ़ना है, एशियंट हिस्ट्री आज हमें इसे कंप्लीट करना है, आज हमें कह सकते हैं लक्ष्मीकांत को रिवीजन करना है। तो आज करना है तो करना है, देयर इज नो इफ्स एंड बट, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, बस करना है तो करना है, इसको मान के चले और कंप्लीट द सिलेबस फास्ट। और एक बार टाइम टेबल बन गया तो सिलेबस भी फास्टर होगा और बार बार आप इसे रिवीजन भी कर पाएंगे, रिवाइज भी कर पाएंगे। ठीक है जी। और आपको बेमतलब का जो टेंशन है, चिंताएं हैं, वो इससे दूर रहेगा, स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, आसानी से आप प्रिपरेशन करते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं और इसके अगले पार्ट जो है मैं बस अब अपलोड करने वाला हूं, आप उसका इंतजार कर सकते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं और तो कह सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और कोई कमेंट हो, कोई क्वेरीज, तो आप कोई डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट। एक कोटेशन के साथ मैं इसे एंड करना चाहूँगा। प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज always the result of commitment to excellence, intelligent planning and focused effort। पॉल से मायर के द्वारा कहा गया है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, या अदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि जो हमारी सफलता है, वो कोई एक्सीडेंट के साथ नहीं आता, बल्कि इसके लिए हमें, इसके परिणाम के लिए, मतलब सफलता के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए हमें पूरी की पूरी कमिटमेंट के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, एक्सेलेंस के साथ और अच्छे प्लानिंग के साथ, एक फोकस वे में और डेडिकेटेड स्टडी कह सकते हैं कि इफोर्ट्स लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद हम सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को पुनः मैं कहता हूँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अब अगले इसके पार्ट्स, थर्ड पार्ट में आप लोगों से पुनः मिलूंगा। आज का क्लास अब यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।